दोस्तों, साउथ अमेरिका महाद्वीप के एक बहुत बड़े भूभाग पर अमेज़न के जंगलों का फैलाव है और इन जंगलों का राजा है एनाकोंडा। हालांकि एनाकोंडा एक विष रहित सांप है, लेकिन ये सांप बेहद ताकतवर है। एनाकोंडा किसी इंसान को अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी तमाम हड्डियां तोड़ सकता है। एनाकोंडा को आमतौर पर अपने से कहीं अधिक भारी जीवों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। वहीं अमेज़न के इन हरे भरे वर्षा वनों से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर सूखे रेगिस्तानी जंगली इलाके में एक और जंगल का राजा राज करता है। ये राजा है अफ्रीकन बब्बर शेर। शेर के खूंखार दांतों और पंजों की ताकत से हम सभी वाकिफ हैं। शेर अपनी तुलना में 3 गुना ज्यादा भारी भैंसे की गर्दन भी दबोच कर उसका काम तमाम कर डालता है। वैसे तो शेर और एनाकोंडा अपने अपने क्षेत्रों के राजा हैं, लेकिन इनके रहने के इलाके अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों का कभी आमना सामना नहीं होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इनका आमना सामना हो जाए और ये दोनों राजा एक दूसरे पर हमला कर बैठे तो इनमें से कौन सा योद्धा विजेता होगा? जाहिर है इनमें से किसी एक की जीत का फैसला दूसरे की मौत से ही होगा। चलिए आप अपने हिसाब से एक विजेता को चुनिए और वीडियो को आखिरी तक देखकर जानिए कि आपका चुना विजेता शिकारी साबित होगा या शिकार। आकार। दोस्तों, अगर हम शेर और एनाकोंडा के आकार की तुलना करें तो ये थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इन दोनों ही जानवरों की बनावट में कुदरत ने बहुत ही ज़्यादा असमानताएं रखी हैं। शेर जहां मजबूत टांगों, चौड़ी गर्दन और गर्दन से लेकर छाती तक बालों से भरा हुआ रौबदार दिखने वाला शिकारी जानवर है, वहीं एनाकोंडा मुंह से लेकर पूंछ तक लगभग एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। कहाँ एनाकोंडा का पेट होता है, कहाँ छाती, सब एक ही लगता है। वहीं एनाकोंडा के आकार के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई गई है। कोई इनकी लंबाई 40 फीट तो कोई 50 फीट बताता है। वास्तव में आज तक देखे गए सबसे लंबे एनाकोंडा की लंबाई 28 फीट और वजन 270 किलो था। एक आम एनाकोंडा की लंबाई अधिकतम 15 से 17 फीट और वजन 220 किलो तक हो जाता है। वहीं अफ्रीकन शेर की लंबाई 8 फीट और वजन 200 किलो के आसपास होता है। यानी लंबाई और वजन के मामले में एनाकोंडा शेर की तुलना में 21 साबित होता है। वैसे आपको बता दूं कि मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा की तुलना में अधिक लंबी और भारी होती है। हमला और रणनीति। दोस्तों, एनाकोंडा जहरीला नहीं होता। एनाकोंडा अपने भारी भरकम शरीर की सहायता से अपने शिकार को जकड़ लेता है और अपने शिकार द्वारा लिए गए हर सांस के साथ अपनी पकड़ और भी मजबूत करता जाता है। यानी अगर आप एक एनाकोंडा की पकड़ में हैं तो जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो आपकी छाती हवा निकलने के कारण अंदर की ओर जाएगी, वैसे ही एनाकोंडा अपनी पकड़ को और भी अधिक खींच लेगा, जिस कारण से अगली बार आप सांस लेते वक्त अपनी छाती और फेफड़े पहले जितने नहीं फुला पाएंगे और आप कम मात्रा में ही हवा अंदर ले सकेंगे। दोबारा आपके सांस छोड़ने पर एनाकोंडा की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। हर छोड़ी गई सांस के साथ आपका दम घुटने लगेगा। एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होगी कि जल्द ही आपको अपनी हड्डियां और पसलियां टूटने की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। सिर्फ चंद मिनटों में ही एनाकोंडा अपने शिकार का दम घोंटकर उसे मार डालता है और अपने शिकार को निगल जाता है। वहीं शेर अपने दांतों और पंजों से हमला करता है। शेर के पास 30 दांत होते हैं और शेर के सामने के काटने वाले दांतों की लंबाई 2.5 इंच तक होती है। इन दांतों को कैनाइन टीथ कहा जाता है। अपने शिकार की गर्दन में शेर अपने दांत धंसा देता है, जिससे शेर के शिकार की सांस की नली कट जाती है और वो मारा जाता है। साथ ही शेर के 1.5 इंच लंबे नाखून भी किसी तेज छुरी के समान होते हैं। अपने अगले ताकतवर पैरों द्वारा किए गए जोरदार वार के कारण शेर के पंजे उसके शिकार की त्वचा और मांस को उखाड़ फेंकते हैं। कई बार अपने पंजों के वार से ही शेर अपने शिकार के पेट को फाड़ डालता है, जिस कारण शेर के शिकार की मृत्यु हो जाती है। ताकत। दोस्तों, एनाकोंडा एक विशाल सांप है। एक वयस्क एनाकोंडा की ताकत के बारे में कहा जाता है कि ये सांप किसी पेड़ से लिपटकर पेड़ को भी तोड़ सकता है। अपनी ताकत के बल पर ही एनाकोंडा बड़ी हिरणों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। एनाकोंडा अमूमन पानी के आसपास ही रहता है और इसकी कोशिश होती है अपने शिकार को पानी के अंदर खींच ले जाने की। पानी के अंदर ही अपने शिकार पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। एनाकोंडा की पकड़ के साथ साथ पानी में डूब जाने के कारण इसका शिकार कुछ मिनटों में ही धराशायी हो जाता है। वहीं एनाकोंडा आसानी से 15 मिनटों तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता
सकता है। अगर हम शेर की बात करें तो शेर भी बेहद ताकतवर प्राणी होता है। एक जंगली भैंसा जिसका वजन 1000 किलो तक हो जाता है, वो भी शेर के शिकारों की सूची में शामिल है। शेर के काटने की शक्ति 650 psi होती है। साथ ही शेर बेहद तेज गति से हमला करने वाला फुर्तीला जीव है, लेकिन लंबे समय तक पानी में रह सकने की काबिलियत शेरों में नहीं होती। यानी अगर शेर का सामना एनाकोंडा से पानी के आसपास हो गया तो एनाकोंडा निश्चित तौर पर शेर का काम तमाम कर डालेगा। आत्मरक्षा प्रणाली। दोस्तों, लड़ाई का बेहद जरूरी हिस्सा आत्मरक्षा भी होता है। दुश्मन पर वार करने के साथ साथ दुश्मन के वार से भी बचना होता है। आत्मरक्षा के मामले में शेर के मुकाबले एनाकोंडा बेहद कमजोर खिलाड़ी है। एक तो एनाकोंडा की त्वचा बेहद पतली होती है, दूसरा खुद पर हो रहे हमले को रोकने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। वहीं शेर अपने दांतों से हमला करने के साथ साथ अपने पंजों की मदद से खुद का बचाव भी कर सकता है। साथ ही शेर बेहद फुर्तीला भी होता है और बड़ी छलांगे मार सकता है। शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है और वक्त आने पर खुद के बचाव के लिए तेजी से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। वहीं फिल्मों में दिखाया जाता है कि एनाकोंडा बेहद तेज और फुर्तीले होते हैं और बहुत तेज गति से हमला भी कर सकते हैं, किंतु दोस्तों वास्तविकता कुछ और ही है। असल में अपने विशाल और भारी शरीर की वजह से ये सांप बेहद ही सुस्त और धीमे होते हैं। एनाकोंडा की रेंगने की अधिकतम रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। वैसे एनाकोंडा पेड़ पर भी चढ़ सकता है, लेकिन इसमें भी उसे काफी समय लग जाता है। शेर एनाकोंडा की तुलना में कहीं अधिक समझदार और सतर्क भी होता है। एक शेर अपनी नजरों से अपने शिकार या दुश्मन को कभी ओझल नहीं होने देता। मौका पड़ने पर शेर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे एक बड़े भैंसे को मारने के लिए कई सारे शेर तुरंत एकजुट हो जाते हैं। यानी अगर किसी शेर को एनाकोंडा अपनी पकड़ में ले भी लेता है तो दूसरा शेर तुरंत एनाकोंडा पर हमला कर देगा। दोस्तों, पूरा निष्कर्ष यही निकलता है कि एनाकोंडा और शेर की लड़ाई में विजेता होना परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। यदि शेर पानी पीने के लिए किसी तालाब के निकट जाता है और उस समय उसकी मुठभेड़ एनाकोंडा से हो जाती है तो एनाकोंडा के जीतने की संभावना काफ़ी अधिक है। एक बार एनाकोंडा ने शेर को जकड़ लिया और पानी में घसीट लिया तो शेर का खेल खत्म ही समझो। पानी के अंदर इस वाले शेर की मदद करने के लिए कोई दूसरा शेर भी नहीं आ पाएगा। वहीं अगर कोई एनाकोंडा भटकता हुआ किसी घास के मैदान या खुले स्थान पर पहुंचकर शेर का सामना करता है तो एनाकोंडा किसी भी सूरत में शेर के सामने नहीं टिक पाएगा और ना ही खुद को बचाने के लिए दौड़ पाएगा। शेर जैसे फुर्तीले जानवर को एनाकोंडा द्वारा कुंडली में लपेट लेना बेहद मुश्किल कार्य होगा। अगर शेर एनाकोंडा को कुंडली में लपेट भी लेता है तो भी शेर अपने पंजों से पल भर में ही एनाकोंडा की पतली त्वचा को फाड़ डालेगा, जिस वजह से एनाकोंडा को अपनी पकड़ ढीली करनी ही पड़ेगी और भागने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। लेकिन शेर एनाकोंडा के मुंह को अपने जबड़े में दबाकर कुछ ही क्षणों में एनाकोंडा को परलोक भेज देगा। वैसे आपके अनुसार शेर और एनाकोंडा की लड़ाई में विजेता कौन होगा? कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता।